हैं तो आपका रिकॉल और इंटरप्रिटेशन के आउटकम के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो अभी बहुत ही कम होते हैं। तो आप क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को वेटेज दे रहे होते हैं इंटरप्रिटेशन पे जो वेटेज देने वाली नहीं थी। तो क्या होता है, इन्फ्रेंस इंटरप्रेट गलत जानिब जा रहा होता है आपका। और देखिए उसी ये फेज होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का, और फिर जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा तो सोल्यूशन। ये फेज आपने नहीं सीखा कि किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है, अपनी रिकॉल से असेस्ड इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करना। अच्छा, वो भी जब आप असेस कर रहे होते हैं तो वहां पे भी रिकॉल बहुत काम आता है कि आपको वो सारे एल्गोरिदम्स पता होने चाहिए कि ये जवाब आया तो और क्या मुझे पता होना चाहिए, ये जवाब आया तो और क्या पता चाहिए। ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भर दिया गया उससे कि ये इस किस्म की बात होगी तो ये होगा, इस किस्म की होगी तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और उसके साथ मिला के वो आपको जवाब ठक करके दे देता है मुख्तलिफ डिटेल्स के साथ। टक 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 टक, ये यानी वो इंसानी दिमाग का काम कर, लेकिन फिर भी वो इंसानी दिमाग की बराबरी नहीं कर सकता। वो डेटाबेस, उसके पास ये वाली सेंस नहीं है खुद इंटरप्रेट करने की। वो जो डाटा इनपुट उसमें डालेगा क्वेश्चन, वो भी इंसान होगा तो वो गलती करेगा, और आप जो इंटरप्रेट करेंगे वो आप पूरी चीजें आपके सामने, वो आंसर देगा इनपुट पे कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं तो वो आउटपुट देगा आपको। तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ये आपको आइडिया देगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, वो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक आर्ट है, वहां पे साइंस नहीं है। वो आहिस्ते आहिस्ते आपको आइडिया होना शुरू होगा कि ये जो 6 मसले उस सूरत में निकल रहे हैं, अब मैं मजीद इसको रिफाइन करूं कि सबसे ज्यादा कौन सा लगता है और डेंजरस कौन सा है, जिसके लिए मुझे फौरी कुछ करने की जरूरत है, और नहीं है तो फिर मैं वर्कअप करूं ताकि मैं फाइनल प्रॉब्लम तक। और ये वो फेज है जो क्लिनिकल टीचिंग से सीखा जाता है, जो आप घरों में बैठ के लेक्चर सुन के बिल्कुल नहीं सीख सकते। हाँ, इस अंदाज के लेक्चर आपने सुने हैं तो एक आपको रोड मैप जरूर मिल जाएगा, लेकिन हर इंडिविजुअल को अपनी क्लिनिकल एक्यूमेन खुद डेवलप करनी पड़ेगी, और वो वक्त के साथ बढ़ेगी अगर आप सही ट्रैक पर चलते रहे। यानी यहाँ पे आप सिर्फ हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं तो ये बस सिर्फ रिकॉल का काम कर रहे हैं। इस हिस्ट्री के साथ अगर आप माइंड को इस तरह भी चला रहे हैं कि मुझे इस इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद अपने आप को ये आंसर भी करना है कि इस पेशेंट का प्रॉब्लम। आपने देखा होगा, मैं जब आखिर में बहुत ज्यादा टाइम कम होता है तो दो सवाल आपसे जरूर पूछता हूँ, मुझे मसला बताएं और हल बताएं। बिल्कुल आखिर कंक्लूजन आपकी पूरी एक्सरसाइज का ये है, इस पेशेंट का मसला क्या है और उसका। और जब वो पेशेंट पल्मोनरी एडेमा से एडमिट होता है और आप हेफरेफ कह रहे होते हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है आपने जज ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं इसका मसला क्या। इस वक्त इसका मसला पल्मोनरी एडेमा था जिसकी वजह से वो आया है, और आप उस बैकग्राउंड डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं जो इसके साथ लगी हुई है कि आप हेफरेफ कह के आप बस सिर्फ इस्केमिक हार्ट डिजीज कह रहे हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज तो बैकग्राउंड है इसका, इसको है, हमें पता है इसकी एंजियोप्लास्टी हुई है, अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है। अभी क्या हुआ है, अभी ये अस्पताल में क्यों आया, दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई, ताकि आप उसका सोल्यूशन दे सकेंगे, और फिर लॉन्ग टर्म जज कर सकेंगे कि ये क्यों हुआ इसको, जिसको मैं अक्सर आपसे पूछता हूँ एग्रीवेटर्स बताएं कि क्या रीजन बनी जो इसको ये चीज हुई, ताकि आप उसको एड्रेस करें। तो वो सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा उसका। तो ये तो पार्ट है नॉलेज वाला, उसको इस तरह से गेन करना होता है। अब इसका मतलब है कि कुछ चीजें रिकॉल में पक्का होता है कि वो याद करनी पड़ती हैं, कुछ लिमिट्स हैं नॉर्मेलिटी के, कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, कुछ सिम्टम्स की डिटेल्स हैं बिगनर्स के हिसाब से। तो वो सारी चीजें आपके जहन में होंगी तो आप उन क्वेश्चंस को सुन के फर्दर सब क्वेश्चंस, फिर उससे आहिस्ते आहिस्ते इंटरप्रिटेशन बनाते हुए, और ये सब कुछ माइंड को एक वक्त में करना होता है, उसी वक्त फैसले करने हैं, और यहाँ तो आपके पास टाइम है।
आप जब बिजी क्लिनिक में बैठे हुए होते हैं जहाँ आपकी वेटिंग में 20, 25, 30 मरीज हैं, तो ये सारे काम किस तरह हो रहे होते हैं? मिनट्स। विद इन मिनट्स यू हैव टू डिसाइड व्हाट्स रॉन्ग विद हिम एंड व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन। और उसमें वो सारा उसका पलंदा साथ है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, सब चीजें। तो अब आपको वक्त के साथ वो एक्सपर्टीज आती जाएगी कि मैं वो क्या चीजें देखूं जिससे, जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज बंदे को आप लाते हैं कि मेरी ये चीज खराब हो गई है, तो एक एक्सपर्ट इंजीनियर या उसका वो उन पॉइंट से शुरू करेगा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये वहां जहां उसको मिला, फिर अब वो रुक गया, वहां से फिर वो फर्दर उसकी सब निकालिए, उसे बताते हैं ये मसला। और वो कोई वो होगा तो वो बैठ जाएगा लेके एक चीज को, या नॉर्मल पे लगा रहा है, उसको पता भी नहीं है, वो उसको हल्की सी ये लगी लेकिन उसने कॉम्प्रिहेंसिव असेस नहीं किया, इसको ठीक करके चला जाएगा, कल फिर वो गड़बड़, असल चीज वही की वही पड़ी। तो वो वक्त के साथ आएगी कि वो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कैसे की जाती है, क्या क्यू पॉइंट्स होते हैं, क्या सवालों का वो घेरा होता है जिससे आप वो, और क्या क्या चीजें उसके बाद आपको देखनी होती हैं, तो वो कोरिलेट करना आपको आ जाएगा कि आप पेशेंट का सिम्टम सुन के ये बता सकेंगे कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसकी ईसीजी में ये होगा, इको में ये होगा, ये होगा, ये होगा। अभी पिछली ओपीडी में आई हैड अ पेशेंट हु हैड एन इंटीरियर वॉल एमआई 2018। उसमें एक काइनेटिक उसका एपेक्स यानी डिस्टल पूरा एक काइनेजिया था, ये अराउंड 40% था। अच्छा, उसको एक बार पहले भी 6 महीने पहले कुछ थोड़े से ऐसे अनयूजुअल से सिम्टम्स हुए, जिसको वो बेहोशी कह रहा था। थोड़ा सा आई गो गेट इनटू रियली, आई आस्क्ड हिम डिटेल। वो कह रहा थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हुई, फिर कुछ हाथ में ऐसे और पैर में कुछ आया, और फिर ये टोटल टाइम जो है थोड़ा सा मैं ऐसा लगा कि डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ उससे, और ये 10 से 15 मिनट की पूरी कहानी थी और मैं ठीक हो गया। और यही चीज 1 हफ्ते पहले हुई। क्या आपके जहन में आया? जी, चाहिए, इजंट इट? फोकल डेफिसिट्स मिले उसमें, तो उस हवाले से अब क्या आपके जहन में आता है कि क्यों हो रहा होगा? नो, साइनस रिदम में था वो उस वक्त, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्लू दे दिया है पहले, ये बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, ये 45%। एनेरिज्म डिस्काइनेजिया एपेक्स का, मैंने उसको उसी वक्त लिखा और उस पर एक पूरा नोट डाला कि प्लीज असेस फॉर एपाइकल क्लॉट, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इसको सेलेक्टिवली एपाइकल एमआई हुआ है, ये बहुत डाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि कोई डिस्काइनेजिया अब हो चुका है।